हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 29 और 30 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस देश के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स भारत दौरे पे आए थे। तो ये थे साइप्रस के राष्ट्रपति। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसके द्वारा जीता गया? किमी एंटोलेनी के द्वारा। वरिष्ठ अर्थशास्त्री अहमदो अल अमीनुल्लाह किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? सेनेगल के। हाल ही में किस राज्य में 188 साल बाद दुर्लभ वैक्सीनियम पिलिफेरम जंगली ब्लूबेरी की प्रजाति पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार और डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया? केरल के द्वारा। 26 सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अमित शाह के द्वारा। कहाँ से? बस्तर, छत्तीसगढ़ से। संसद रत्न पुरस्कार 2026 कितने सांसदों को प्रदान किया गया है? 12। 10 जो है लोकसभा से हैं और 2 राज्यसभा से हैं। साउथ अफ्रीका का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगुम्पे से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सलीम अब्दुल करीम को और प्रोफेसर कीर्तन थेडा को। तो ये थे लास्ट क्लास की रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव किताब लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो इस पुस्तक का विमोचन जो पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़े ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का विमोचन किया है। बुक से रिलेटेड फैक्ट देखें तो पूर्व सेना अध्यक्ष थे एम नरवणे। उनकी किताब थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो कि विवादों में थी। कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन का विमोचन सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था और इसके लेखक थे विजय गोयल। मानवाधिकार लेखन के लिए मूरे अवार्ड 2025 जो है नेहा दीक्षित को दिया गया था उनकी किताब द मैनी लाइफ्स ऑफ साइदा एक्स के लिए। फ्लेश किताब के लिए बुकर प्राइज 2025 जीता गया था डेविड एस चले के द्वारा। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर किताब के लेखक हैं धीरज ककारिया। शेपिंग टुमारो सिटी फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क टू ग्रीन अपॉर्चुनिटी किताब की लेखिका हैं शालिनी अग्रवाल। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा विजन डॉक्यूमेंट्री डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 अ रोड मैप फॉर अ फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री का विमोचन किया गया था। हिंदी की लेखिका ममता कालिया को उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। अंग्रेजी के लेखक नवतेज शर्मा को उनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए विलियम ड्रैम्पले को मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम को किस योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया उल्लास। तो अभी जो है इसे फुल्ली लिटरेट राज्य घोषित किया गया सिक्किम को। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर जिस समय भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर भी उपस्थित थे, इसकी घोषणा की गई है। सिक्किम में 99.8% साक्षरता दर हासिल की गई है, जो भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पूर्ण साक्षरता के लिए निर्धारित जो 95% का बेंचमार्क है उससे कहीं अधिक है। ये उपलब्धि राज्य ने उल्लास कार्यक्रम के तहत हासिल की है। ठीक है, उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? यह है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी और इसकी शुरुआत जो है केंद्र सरकार के द्वारा 14 नवंबर 2022 से की गई थी और ये सिक्किम के सभी 6 जिलों ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में शुरू की गई थी। और इस क्रम में मिजोरम सिक्किम जो छठा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है जो कि ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जो है हासिल ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अहमदाबाद, गुजरात में। तो ये वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप है जो कि अहमदाबाद, गुजरात, भारत में हो रहा है। ये अहमदाबाद के एका एरिना में जो है कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। ये 4 से 8 जून 2026 तक होगा। इसका जो मैस्कट है वो है एक शेर है जिसका नाम वीर रखा गया है। ये मैस्कट है इसका।
और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो योगासन है उसको वैश्विक स्तर पे एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करना है, ताकि भारत जो 2030 ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स कर रहा है उसमें जो है इसको इंक्लूड किया जा सके। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो रिंकू सिंह जो भारतीय क्रिकेटर है, इनको क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया है। डेनमार्क में आयोजित होने वाले आगामी थॉमस कप और उबर कप 2026 के लिए प्रतिनिधित्व किया गया था। थॉमस कप के लिए लक्ष्य सेन के द्वारा और उबर कप के लिए पीवी सिंधु के द्वारा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 माल्टा में आयोजित हुआ है। मियामी ओपन 2026 जीता गया अरियाना सवालेंका जैनिक सिनर के द्वारा। सैफ अंडर 20 मेंस चैंपियनशिप 2026 जीता गया बांग्लादेश के द्वारा। पहला खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसमें पदक तालिका में शीर्ष पे रहा था कर्नाटक। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में भारत कुल 16 पदक के साथ पहले स्थान पे था। रविचंद्रन अश्विन यूएस मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। गोल्फ का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट मास्टर टूर्नामेंट 2026 लगातार दूसरी बार रॉरी मैकलोरारी के द्वारा जीता गया था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत कुल 17 पदक के साथ फिफ्थ स्थान पे था, फर्स्ट पे ईरान था। मंगोलिया में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत 16 मेडल के साथ सेकंड पोजीशन पे था, फर्स्ट पे कजाकिस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है? तो ये बना है ताइवान। अभी जो ताइवान है इसने हाल ही भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनने का गौरव इसने हासिल किया है। अ, ताइवान की कुल बाजार मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 4.95 ट्रिलियन डॉलर है और भारत की कितनी है 4.92 ट्रिलियन डॉलर। तो दुनिया के सिर्फ 6 सबसे बड़े शेयर बाजार की बात करें तो फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे हांगकांग, फिफ्थ पे ताइवान और अब सिक्स पे आ गया है इंडिया। ताइवान की मैपिंग देखें तो ताइवान जो है अ, एक प्रायद्वीप है जिसकी जो कैपिटल है वो है ताइपाई। इसका सबसे लंबा श्रृंखला है उसका नाम है चुंगग्यांग सनेमो रेंज। ठीक है, इसकी जो दो इम्पोर्टेंट रिवर है उसका नाम है चोसुसी रिवर और कैपुंग रिवर, ये इसकी सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, इसके ही पास एक आइलैंड स्टेट है, इसको कहते हैं पेंगशू आइलैंड। यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट देख रहे होंगे जिसके थ्रू ताइवान और चाइना जो है ये अलग होते हैं। यहाँ पे लुजोन स्ट्रेट है जिसके थ्रू ताइवान और फिलीपींस का लुजोन शहर ये अलग होते हैं। यहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से होके गुजरती है। इसकी सीमा की बात करें तो इधर साउथ चाइना सी है, इधर पैसिफिक ओशन है और इधर ईस्ट चाइना सी से इसकी सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मई को। ठीक है, तो इस दिन विशेष दिन का मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण और उनके प्रजनन अधिकारों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बनाना है। इसकी शुरुआत 1987 में कोस्टा रिका में महिला ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स की एक बैठक के दौरान की गई थी। इस वर्ष की थीम इसकी थीम ऐसे काफ़ी लंबी है, ये तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अनिवार्य वैकल्पिक नहीं, बहुसंकट के समय में स्वास्थ्य अधिकारों और यौन मानवाधिकार न्याय को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, ये इसकी थीम है। इसके अलावा 28 मई को ही वर्ल्ड हंगर डे भी मनाया गया है जिसकी थीम है द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड। इसके अलावा 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये मनाया जाता है 29 मई को। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन पीस। ठीक है, शांति में निवेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तेल कंपनी के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर के डांडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है? तो ये की गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में डांडेवाला क्षेत्र में इसकी खोज की है और इसकी पुष्टि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई है।
राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट देखें तो नई दिल्ली में जो 44 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल जीता गया, तो उसमें राजस्थान भी था। इसके अलावा उड़ीसा, थाईलैंड, फॉरेन डेट्स में थाईलैंड, और डिपार्टमेंट में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी अवार्ड जीता गया था। जयपुर में देश के सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट से जो है देश का सबसे पहला एआई आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली शुरू की गई थी। 78 आर्मी डे का आयोजन राजस्थान में पहली बार किया गया था, और यहीं पे भारतीय सेना के द्वारा भैरव बटालियन भी बनाया गया था। राजस्थान में भारत की सबसे उत्तर भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ की नगौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया था। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 आयोजित किया गया था। केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा जो है राजस्थान में पीएम कुसुम कंपोनेंट सी में बढ़िया प्रदर्शन के लिए इसको गोल्ड अवार्ड दिया गया था। बिल्ली की दुर्लभ और दुनिया की सबसे छोटी जंगली प्रजाति द रस्टेड स्पॉट कैट जो है यहीं पाई गई थी। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बना था अलवर। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी अजमेर से। और अजमेर में ही राजस्थान में जो माउंट आबू है, इसका नाम परिवर्तित करके किया गया था आबूराज। इसके अलावा जहाजपुर का नाम चेंज करके याग्यापुर किया गया था, और कमन का कमवान किया गया था। राजस्थान के भिवाड़ी में पहला सेमीकंडक्टर एटीएमपी ओएसटी संयंत्र स्थापित किया गया है। और कुंभलगढ़ किला जिसका संबंध राजस्थान से है, इसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम मीना किस राज्य की पहली मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुई हैं? तो ये नियुक्त हुई है वेस्ट बंगाल की। ठीक है। और भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो है उनको इस पद की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुई हैं। फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से जो सांसद बनी है, उनका नाम है मेनका गुरु स्वामी। भूमिका श्रेष्ठा जो है नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। साध्वी निरंजन ज्योति एनसीबीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मुंबई महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भीरे बनी है। साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी है दिव्या सिंह। जनरल सुशांत कायल जो है ऑस्ट्रेलिया के इतिहास ऑस्ट्रेलिया की 125 साल के इतिहास में पहली बार पहली महिला आर्मी चीफ नियुक्त हुई थी। फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी आर वैशाली। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं जस्टिस लिसा गिल। तमिलनाडु की रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर बनी है। द मेट्रोऑर्टिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी कुलजीत कुमार महास। प्रोफेसर सुशान एलियास सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के 145 साल के इतिहास में पहली महिला प्रिंसिपल नियुक्त हुई थी। और वायुसेना के 93 साल के इतिहास में कैटेगरी AQFI की योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी स्क्वाड्रन लीडर सान्या। भारत की पहली और एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट जो है गीतिका तालुकदार है, जिन्हें लगातार तीसरा फीफा वर्ल्ड कप के लिए मीडिया मान्यता मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य से मिशन क्वीन पाइनएप्पल पहल की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है, ये की गई है त्रिपुरा से। ठीक है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह और कृषि मंत्री रतन लाल नाथ की उपस्थिति में जो है ये मिशन जो है जो 236 करोड़ की जो है मिशन क्वीन पाइनएप्पल की शुरुआत की गई है। और ये त्रिपुरा का प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त क्वीन अनानास है, जिस इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसको वैश्विक स्तर पे एक प्रीमियम ब्रांड बनाना है, ताकि आदिवासी किसानों की आय जो है बढ़ सके। नॉर्थ ईस्टर्न से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो
पेंगुइन के संरक्षण के लिए नागालैंड में संगतम रिवॉल्यूशन पहल की शुरुआत की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई गई है। हाल ही में असम के नेशनल हाईवे 37 पर बनी पूर्वोत्तर भारत की पहली ईएलएफ, जिसका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा C-130J विमान से लैंडिंग की गई थी। नॉर्थ ईस्टर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का तीसरा संस्करण पूर्वोत्तर राज्य इम्फाल मणिपुर में की संपन्न हुआ था। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली स्तुति प्रधान का संबंध सिक्किम से है। मेघालय सरकार के द्वारा खासी और गारो भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता मिली थी अलॉन्ग विद द इंग्लिश। ठीक है। और सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसे 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी घोषित किया गया है सिक्किम को। अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर जोरम अनिया नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली व्यक्ति बनी है। यूसीसी लागू करने के लिए ड्राफ्ट की मंजूरी आसाम के द्वारा दी गई थी, जिसको आज ही जो है विधानमंडल में से ये पारित भी हो गया है। देश के पहले सैटेलाइट टैग गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल को काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, जो कि कहाँ है, आसाम में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कॉफी ऑफ नागालैंड मिशन की भी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ही अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ द अरुणाचल प्रदेश मिशन की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन रिले चैंपियनशिप 2027 भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ में। तो 2027 एशियाई रिले चैंपियनशिप, इसका आयोजन चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मई 2027 में किया जाएगा और ये इस प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण है। इसके अलावा 2028 का एशियाई इंडोर चैंपियनशिप, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम परिसर में किया जाएगा। ये अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम है, जहां फरवरी या जनवरी 2028 में इसकी होने की संभावना है। तो ये पहली बार है कि जब ये दोनों एथलेटिक्स टूर्नामेंट भारत धरती पे किया जा रहा है। ये से रिलेटेड फैक्ट देखें तो स्पेनिश फुटबॉल खिताब कोपा डेल रे खिताब जो है रियल सोसिएडाड के द्वारा जीता गया है। पाकिस्तान की महिला फुटबॉल टीम के द्वारा जो भारत में आयोजित होने वाले सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2026 से आधिकारिक तौर पर वापसी ले ली गई थी कि वो इंडिया में नहीं खेलेंगे। भारत को फीफा के द्वारा संचालित महिला विकास कार्यक्रम 2026 के लिए चुना गया है। और मिस्र के काहिरा में आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत 16 पदक के साथ फर्स्ट पोजीशन पे था, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। अफ्रीका महाद्वीप की गैबन बोट्सवाना में पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले 2026 आयोजित किया गया था। डेनमार्क में जो है थॉमस कप जो है जीता गया था चाइना के द्वारा, और उबर कप जो है साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया था। माटो कोस्तुगु ने मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीता है, जिनका संबंध यूक्रेन से है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो है किमी एंटोलिनी के द्वारा जीता गया है। और शतरंज खिलाड़ी हैं अपार सक्सेना, इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है। राहुल द्रविड़ के द्वारा जो है ये भारतीय क्रिकेटर हैं, ये यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्जियन फ्रेंचाइजी के मालिक बने हैं। इटालियन ओपन 2026 जैनिक सिनर के द्वारा और एलिना सेविटोलियन के द्वारा जीता गया है। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 10 मेडल जीते थे। और रोहित राजपाल को आगामी जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 है, इसके लिए भारतीय दल का चीफ द मिशन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इतिहास में पहली बार किन देशों के यहाँ बलों को संघर्ष क्षेत्र यौन हिंसा के मामले में ब्लैक लिस्ट किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इजराइल होगा, इजराइल और रशिया, इन दोनों के जो है सुरक्षा बलों को किया गया है। तो यूएनएस संघर्ष से जुड़े यौन शिक्षा के आरोपों को लेकर इतिहास में पहली बार इजराइल के सुरक्षा बल और रशिया सिक्योरिटी फोर्स दोनों को अपनी वार्षिक बैकलिस्ट में शामिल किया है।
और 29 मई को इसका रिपोर्ट जो जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध और संघर्ष क्षेत्रों में बलात्कार, जबरन जो है नग्न करना और अन्य यौन दुर्व्यवहार के पैटर्न को लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो पहली बार है कि जो इजराइल और रूस के सरकारी सुरक्षा बलों को इतिहास में पहली बार संघर्ष क्षेत्र यौन हिंसा की सूची में डाला गया है। ठीक है। और इस यूएन के अकॉर्डिंग 2024 की तुलना में 2025-26 में संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा के मामले में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। और इसमें जो है इसके अलावा जो 12 और देशों के 77 सरकारी और गैर सरकारी संगठन को भी ब्लैकलिस्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो फाउंडिंग मेंबर थे वो 51 है। अभी करंट मेंबर 193 मेंबर। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। इसका मोटो है पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन अ हेल्थी प्लैनेट। इसका बनाने का कारण ये था कि ताकि इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी डेवलप हो सके, फ्रेंडली रिलेशन हो सके और इंटरनेशनल कॉपरेशन और इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इसकी 6 मेन ऑर्गन है। एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये बेसिकली पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। सिक्योरिटी काउंसिल, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इकोनॉमिक और सोशल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड काम करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये लीगल डिस्प्यूट को करती है। ये इसका मुख्यालय जो है हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है। सेक्रेटेरिएट जो है ये यूनाइटेड नेशन के वर्क को देखता है। ट्रस्टशिप काउंसिल जो है ये ट्रस्टी टेरिटरीज के लिए डेवलप की गई। इन सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है। इसके अलावा जो है इसके यूनाइटेड नेशन के कुछ प्रोग्राम और एजेंसी जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं। ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो बीपीसीएल के द्वारा गुरुग्राम में भारत का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम स्थापित किया गया था। अदानी पोर्ट सेज लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी तंत्र को विकसित किया गया था। कहाँ पे? वेस्ट कोस्ट में दिघी पोर्ट और ईस्ट में गोपालपुर पोर्ट। भारत की पहली एफएमजी कंपनी बनी है अमूल, जिसने 1 ट्रिलियन का टर्नओवर पार करके इतिहास रचा था। विश्व क्वांटम दिवस 2026 के अवसर पर अमरावती, आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया था। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत में पहली बार कैफ का उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। गुजरात के धोलेरा में जो है भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कंकारिया गुजरात में बना है। राज्यसभा के उपसभापति बनने वाले पहले मनोनीत सदस्य बने हरिवंश नारायण सिंह। भारत की पहली पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला लेह लद्दाख में रखी गई है। देश की पहली एडवांस 3D ग्लास चिप पैकिंग यूनिट की आधारशिला भुवनेश्वर, उड़ीसा में रखी गई है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा पुणे में भारत और एशिया की भी पहली यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ किया गया था। जर्मन कंपनी रॉकलिंग इंडिया के द्वारा भारत के बुलंदशहर यूपी में ये भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ रिसाइकलिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई है। जुन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट जो है कुन्नूल, आंध्र प्रदेश में, जहां भारत का पहला निजी स्वर्ण खनन परियोजना शुरू किया गया था। पाक स्टेट को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र का तैराक बना है ईशांक सिंह। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसे आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल का चीफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। ये किए गए हैं रोहित राजपाल। आज का क्वेश्चन है दुनिया के दूसरे अरबपति फुटबॉलर बनने वाले व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे और लामिन यामिल। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसकी पीडीएफ जो है
पेंडिंग जितनी भी है वो आज अपलोड हो जाएगी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।